सेम जिला वाले को पहले भी ट्रांसफ़र नहीं दिया गया। तो मेरा बस शिक्षा विभाग से बस इतना ही कहना है कि आपने नीति लाई है तो इसका पहले इस तरह से देखा जाए कि जिनको भी पहले एक बार ट्रांसफ़र मिल चुका है, उनका ट्रांसफ़र पहले ना किया जाए। पहले जिनको नहीं मिला है, एक बार तो उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे विभाग में कई सारे ऐसे हैं जिनको ट्रांसफ़र ऑलरेडी मिल चुका है और वो घर के आस-पास आ चुके हैं। अब जैसे मेरी समस्या क्या है, मैं सेम ही ज़िला में हूँ, लेकिन मैं 100 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। अब मेरे लिए यहाँ पे जीवन निर्वहन करना उतना ही है जितना कि एक अन्य राज्य से आए हुए व्यक्तियों के लिए। 1 दिन की छुट्टी होगी, 2 दिन की छुट्टी होगी, तो उसके लिए मुझे अपना बहुत किराया लगाना पड़ेगा घर जाने के लिए, या फिर बहुत अपने शरीर को जो है कि कष्ट देना पड़ेगा, तब मैं 100 से 200 किलोमीटर सफ़र कर पाऊँगा 1 दिन की छुट्टी में। तो मेरे लिए सेम चीज़ें वही बात है कि जैसे कि अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पे है। कभी-कभी तो मेरे से ज़्यादा छुट्टी अदर स्टेट वाले भी मार लेते हैं। ये हाल है सेम जिला वाले की। तो स्थानांतरण लाया गया है। अगर जिनको एक बार ट्रांसफ़र मिल चुका है, उनको अगर अगले साल भी दे दिया जाएगा तो उससे कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भी आस-पास आ ही चुके हैं। कितना तो अपने घर के बगल में हैं। अब फिर भी वो फिर ट्रांसफ़र नीति, अभी जैसे कि पति-पत्नी को देख लीजिए, कोई यहाँ चले गए, कोई वहाँ चले, फिर वो ट्रांसफ़र मारेंगे। आपने पहले क्या लाया कि दिव्यांग को देंगे, फिर जो है कि जितने भी अपाहिज हैं या कुछ भी हैं, तो उनको पहले ट्रांसफ़र देंगे। फिर वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाएँगे और जो है कि पहले ट्रांसफ़र उनका होगा। फिर गिनती करते-करते क्या होगा, या तो फिर शिक्षा विभाग के जो है एसीएस बदल जाएँगे, या फिर जो है शिक्षा विभाग के मंत्री बदल जाएँगे। फिर कोई नए आएँगे, फिर बोलेंगे कि अच्छा ये नहीं हुआ, मैं फिर से हस्तांतरण नीति को लाऊँगा और एक बार करके अच्छे से सबका कर दूँगा। फिर हम लोग का इंतज़ार बढ़ते चले जाएगा। तो क्यों ना एक बार जो है कि पहले जिनका नहीं हुआ है, कम से कम उनको नज़दीक तो लाना है। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ, मुझे पंचायत में दीजिए, मुझे मेरे ब्लॉक में दीजिए, मुझे 2-4 ब्लॉक दूर भी देंगे ना, तो भी मैं कर लूँगा ड्यूटी। लेकिन इतना दूर जो है कि मेरे लिए भी सफ़र कर पाना मुश्किल है। जैसे कि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, खाना बनाने से लेकर बहुत सारी समस्याएँ हैं, जो कि हमेशा, जैसे कभी तबीयत ख़राब हो गया तो खुद पे डिपेंड होना पड़ता है, या फिर दोस्त कोई साथी हैं तो किसी तरह हमें ये काम चलाना पड़ता है। अगर स्थानांतरण देना है तो मुझे लगता है कि सभी को बराबर तौर पे दिया जाए, अन्यथा किसी को ना दिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे स्कूल में कई अन्य राज्य के भी थे जिनको ट्रांसफ़र मिल गया, और वो अपने अपने कभी पति-पत्नी के साथ रह रहे हैं, कोई जो है अपना घर के जिलों के आस-पास में चले गए। लेकिन मैं इसी जिला का होके इतना दूर अभी तक इसी वहम में हूँ कि आज नहीं तो कल मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरा सिलेक्शन जो है कि 9th-10th 11th-12th दोनों में हुआ था, पर 9th-10th में मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे मेरा ज़िला यहाँ पे अलॉट हो रहा था, कटिहार ज़िला, इसलिए मैंने अपने ज़िला में ही नौकरी करना चाहा। और फिर भी देखिए मेरा ये हाल है कि मुझे इतना दूर ही, अगर आप ऐसा नीति लाएँगे ना कि फिर से पहले दिव्यांग को देंगे, फिर से पति-पत्नी को देंगे, फिर से, तो ऐसे करते-करते ज़िंदगी बीत जाएगा। मेरा नंबर कभी नहीं आ पाएगा, सेम जिला वाले का नंबर नहीं आ पाएगा। ख़ास करके हाई स्कूल वाले को और +2 स्कूल वाले, क्योंकि वो सब्जेक्ट के टीचर हैं। और अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र में मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे मैं कटिहार का हूँ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र मेरा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने भी हिंदी के टीचर हैं ऑलरेडी यहाँ पे यूपी से आए हुए हैं, और 100 में 1-2 ठो लोग ही मिल जाएगा जो कि बिहार के होंगे, अन्यथा सभी क्या हैं, यूपी के हैं, कोई बंगाल के हैं, हिंदी में ख़ास करके। तो मैं अपना म्यूचुअल कभी नहीं ज़िंदगी में नहीं खोज पाऊँगा। तो सरकार से बस यही विनती है कि इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाए।